इट्स बीन एन एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग डे फॉर निफ्टी। बहुत बेहतरीन ट्रेड्स हुआ, बहुत भयंकर ट्रेड्स हुआ, दुख भी मिला, सुख भी मिला, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड ग्लैड टू सी कि वॉलेटिलिटी हैज बीन बैक इन द मार्केट। बहुत अच्छा वॉलेटाइल मार्केट शो कर रहा है, वॉलेटिलिटी को शो कर रहा है, विक्स अच्छा जा रहा है, रेंज बढ़ रहा है। और आपको कैंडल देखिए पता लग जाएगा कि टॉप के आसपास अनसर्टनिटी भी है, लेकिन होल्ड भी कर रहा है, बियर्स भी, बुल्स भी। और ये आगे जाके काइंड ऑफ आपको देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा मार्केट इस तरह का चीज़ें, इस तरह का रेंज पे चला जाए। तो इट्स बिन गुड फॉर अस। तो इट वॉज अ वेरी गुड डे। क्या क्या हुआ नहीं देखेंगे। एंड कल 29 अक्टूबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, I'm gonna share with you guys. So hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Bengal Twitter. I hope you guys are doing absolutely fine. Okay. वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे सारा लिंक वगैरह दिया है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है इस बीच में और इसके ऊपर निकलता है, कैंडल वगैरह क्लोज करता है, एक अच्छा वाला कैंडल, इफ यू गाइस रिमेंबर, एक अच्छा वाला कैंडल क्लोज करता है, तो मेरे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी के लिए फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज तो हुआ, कैंडल क्लोज होने के बाद एक लंबा सा वीक आ गया। ये क्या शो करता है, एक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा है। यही कैंडल में अगर ये वीक नहीं आता तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो यहाँ पे मेरा बाइंग सिनेरियो थोड़ा सा डिफेंसिव चला गया ड्यू टू दिस कैंडल। चलो ये वाला भी कैंडल आ जाता तो भी चल जाता, ये भी आ जाता तो भी चल जाता, ये आता तो बहुत अच्छा हो जाता, ये आता तो बहुत अच्छा होता। बट दिस इंडिकेट्स कि मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, तो मैं बाइंग के लिए बैठा था। जैसे इसके ऊपर निकलेगा मैं बाइंग करूंगा। इसके ऊपर निकला नहीं, नीचे आ गया। अब आप बोलोगे क्या मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, बहुत उनको अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ से शॉर्ट करके, बहुत ब्यूटीफुली शॉर्ट किया है मार्केट में, ठीक है, बहुत अच्छा खासा उनको रिजल्ट मिला है। बट मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल। नहीं तो मैं कल ही आप लोगों के साथ बता देता, मैं तभी रेडी होता यहाँ से। अगर कोई वीक कैंडल आ जाता है, क्लोज कर देता, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं किया, मैं बैठा रहा। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या मार्केट 1 आवर का टाइम फ्रेम में, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम का क्लोजिंग और 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्लोजिंग सेम कैंडल में होता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली वैसा हुआ, ब्यूटीफुल यहाँ पे ट्रेड मिला, एक छोटा मोमेंटम मिला, ज्यादा नहीं मिला। छोटा क्यों मिला? बिकॉज अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, राइट, ये जगह पे एक इनएफिशिएंसी है, तो कहीं पे भी जा सकता था। यहाँ पे SMA 50 के नीचे मार्केट प्राइस मतलब मार्केट ओपन आ चुका था, क्लोजिंग आ चुका था। बट यहाँ पे मार्केट ने हमें क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि मतलब क्लोजिंग आने के बाद ये प्राइस एक्शन को मैं क्लियरली मॉनिटर कर रहा था। अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देता तो ट्रेल करके और मजा आता, बट बिकॉज यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं किया, एक काइंड ऑफ हैमर टाइप का कैंडल बन गया, बस खत्म कहानी। यहाँ पे पूरा पोजीशन एग्जिट हो जाता है, यहाँ से मार्केट ब्यूटीफुली अपसाइड की तरफ गया। अब देखो ये भी एक ट्रेड होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है जिनका फास्ट हैंड्स है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, छोटा सा ग्रैब हुआ, बुम, छोटा सा ग्रैब हुआ और वॉलेटिलिटी हाई के कारण एकदम एकदम स्मूथ ट्रेड बना। तो लिए हो नहीं लिए हो आपकी बात है। उसके बाद लास्ट में सबका ये ट्रेड हुआ होगा। कल मैंने चीख चीख के आप लोगों को बोल दिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, 245 सेटअप यूज करो, 245 सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो, और बेहतरीन वे में मार्केट अपसाइड की तरफ गया। लास्ट जितना मैंने देखा था, ₹8.5 का चीज लगभग 42 रुपीज का हाई मार के आया है। और 8.5 का लो था ₹1.40, 42 का हाई था लगभग 44 रुपीज। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ₹1.40 का चीज 44 रुपीज, अगर आप 10 पे लेके 30 पे भी बैठो बेचोगे ना, बूम, इससे अच्छा और हो नहीं सकता है। तो ब्यूटीफुल ट्रेड वाज देयर फॉर टुडे। अगर ये सारा चीज आप मिस कर रहे हो ना, तो आई वुड अर्ज यू गाइज, मतलब आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज अंडरस्टैंड, लॉसेस के दिन तो हम लॉस लेंगे, बुरे दिन में हम बुरा वक्त के साथ मार्केट का पूरा चीजें हम देखेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट दे रहा है मार्केट तब लेना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो कैसे हो पाएगा, नहीं तो अकाउंट कैसे ग्रो करेंगे। तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, जाके जरूर चेकआउट कीजिए ट्रेडिंग गीता 1.5 को, ठीक है। ये सारे चीज वहां पे ना पीस ऑफ द केक के हिसाब से समझाया गया है, ऐसे ही नहीं हमने बनाया है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी सेटअप को मैं लगभग 2024 से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 2024 के फर्स्ट मंथ से। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा साल में 12 बार आएगा, 5 बार 4 बार भी पैसा बनाया ना, अंधा पैसा बना के देके जाएगा। तो ये सारे चीज ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशनल सीक्रेट्स आपको गीता 1.5 में मिल जाएगा। चैप्टर्स आर कमिंग सून, ऑल्सो मोर चैप्टर्स, ओके। तो ये हो गया इनकेस अगर मतलब आज के लिए। अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट करूंगा मार्केट में। देखो वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ना डायरेक्शनल को थोड़ा सा साइड पे रखते हुए थोड़ा सा रेंज पे मैं खेलना चाहूंगा। अब रेंज में मैं कैसे खेल सकता हूँ, अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर में इम्बैलेंस मुझे क्लियरली लुकआउट हो रहा है ना, ऊपर में मुझे इम्बैलेंस क्लियरली दिख रहा है। तो ऊपर के आसपास का इम्बैलेंस मार्केट एक बार लेने जा सकता है, बहुत नजदीकी है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ले जा सकता है, ये सारे लेवल के आसपास से कभी भी घूम सकता है। ऊपर के हिसाब से एक बार इम्बैलेंस है। अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा अभी। क्यों समझ नहीं आएगा? वाई? बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा है। फिर भी मिनिमम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो लो जी लो,
लो ये होता है तो ये होता है तो ये होता है ना, मिनिमम स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक बार देखा जा सकता है ये लेवल को, ठीक है, एक बार देखा जा सकता है ये लेवल को, वॉचफुल जोन होगा, ठीक है। ये लेवल मेरे लिए कल को लिए एक बार वॉचफुल जोन होगा, और ये एक बार लिक्विडिटी के हिसाब से प्रोवाइड कर सकता है मार्केट पे। और काइंड ऑफ अगर मैं यहाँ का लिक्विडिटी देखता हूँ तो यहाँ का मुझे काइंड ऑफ बहुत अच्छा एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस जोन भी दिख रहा है। तो सॉरी, मैं चार्ट को गंदा नहीं करूंगा, बस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं पाइवॉट देखता हूँ, क्या पाइवॉट का वहां पे कुछ मिलेगा, ओके, अपसाइड की तरफ मिलेगा, बहुत ऊपर होगा, आई विल लेट इट गो। मतलब अगर कल को, और एक चीज इसमें 50 हाँ ऊपर है, ठीक है, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, क्लोजिंग कहाँ पे हो गया है 25936, मतलब क्लोजिंग आया है लगभग लगभग ये जोन के आसपास। अगर ओपन होता है फ्लैट, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, मैं वेट करूंगा। अगर मुझे ये सारे लेवल के आसपास से, ये सारे लेवल के आसपास से, ठीक है, ये सारे लेवल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ा है तो 15 पॉइंट का लेवल बनाना ही पड़ेगा। ये सारे लेवल के आसपास से मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या क्या, 15 मिनट सेटअप, एसएमटी, लिक्विडिटी ग्रैब, कुछ भी, मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होगा, जो मेरा टारगेट होगा वो मुझे नीचे में भी इम्बैलेंस दिख रहा है, नीचे के इम्बैलेंस तक मेरा टारगेट होगा। वाओ, नीचे इम्बैलेंस ऊपर इम्बैलेंस, क्या मजा है, क्या ब्यूटीफुल चीजें है। ऊपर से नीचे तक, नीचे तक एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और वॉलेटिलिटी और बढ़ सकता है, तो मजा आएगा कल को। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, सेलिंग जोन पे आता है, मैं ऊपर से शॉर्ट करके नीचे का इम्बैलेंस देखूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर रह जाता है, कुछ नहीं करूंगा, ब्रेकआउट वगैरह कुछ नहीं दिखूंगा, ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में ही सोचूंगा, ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में ही सोचूंगा, जब तक आज के हाई को नहीं तोड़ेगा। आज के हाई को तोड़ दिया, अगेन बाइंग साइड के हिसाब से आ जाएगा, बिकॉज ब्रॉडर एक्शन में प्राइस आ जाएगा। और ये लेवल में कल ही आप लोगों को बोल रहा था, ये लेवल कोई शॉर्टिंग के हिसाब से मुझे लेवल नहीं दिख रहा है, यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ ही जा सकता है, बिकॉज जितने भी लोग एम पैटर्न यहाँ पे मिस किए हैं ना, दे आर गोना बास की नजर बना के रखे कि यहाँ से भी सेम चीजें आएगा, तो ये इसको आएगा तो यहाँ से कोई रिएक्शन देकर मार्केट अपसाइड की तरफ स्मूथली जा सकता है। तो आज का हाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइंग साइड। अगर फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया, ये लेवल के आसपास से मुझे सेलिंग सेटअप मिला, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। हम गोना टेम्पलेट के हिसाब से मैं इसको सेल जोन थोड़ा देखूंगा, मैं ये लेवल से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस अगर ये लेवल को आज के हाई को तोड़ देता है, आई विल नॉट शॉर्ट द मार्केट, तो फिर मैं बाइंग करूंगा, एक छोटा प्राइस एक्शन रिएक्शन आ जाएगा, मैं बाइंग करूंगा। अगर इसी बीच में रह जाता है, कुछ नहीं करूंगा, इसी बीच में रह के फेक ब्रेकआउट आता है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ऊपर से बुल ट्रैप करके नीचे का इम्बैलेंस तक का टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है जी, तो फिर सेम चीज मैं इसके नीचे शॉर्ट नहीं करने वाला हूं अभी के लिए फिलहाल। वाई, ऊपर में इम्बैलेंस है, नीचे में इम्बैलेंस है, अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे के इम्बैलेंस जैसे टेकआउट हो जाएगा, मैं यहां से एक बार आज के डेलो का लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार बाई कर सकता हूं, ऊपर का इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। इन केस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर का इम्बैलेंस लेके नीचे आ जाता है, ये लेवल तक गया नहीं, इसके पहले ही इम्बैलेंस लेके नीचे आ गया, ठीक है, ये लेवल तक गया नहीं, इसके पहले ही इम्बैलेंस लेके नीचे आ गया, तो फिर और बाई करके फायदा है नहीं, क्योंकि ऊपर का इम्बैलेंस खत्म हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिएक्शन पे एक बार ट्रेड कर सकता हूँ, ऊपर का सेल ऑन राइज करके एक बार जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और चीज, तो फिर क्या हम इतने बड़े लेवल को जाने देंगे, इतने बड़े लेवल 160 पॉइंट का लेवल को जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, अलबात नहीं। ये बड़ा कैंडल आया है, ठीक है, ये बड़ा कैंडल आया है और आईसी कैंडल आया है। अब आईसी भी है, इम्बैलेंस भी है, तो मतलब मैं जब बहुत लोग आप मुझसे पूछते होता था आईसी अगर आज आया है तो आपने उस पर डिस्कस क्यों नहीं किया, क्या डिस्कस करेंगे, सेटअप इज अ सेटअप, देयर आर नो प्रीमेडिटेशन, अ सेटअप इज अ सेटअप। आईसी आया है, आईसी पे ट्रेड लूंगा मैं, आईसी आया है, आईसी पे ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस टारगेट वो बात की बात है। तो अगर आपको आईसी दिख गया, आईसी आ गया, ट्रेड ट्रेड ऑन द आईसी, आईसी के आसपास इंबैलेंस है, कंबाइन इट, आईसी एंड इंबैलेंस, वाओ व्हाट अ सेटअप। फेल होगा कोई दिक्कत नहीं, यू ट्राइड योर एब्सोल्यूट बेस्ट, उसके बाद आप फेल हुए हो, डजेंट मैटर, एक दिन का गेम है ही नहीं। आईसी का एक्यूरेसी कितना है, नीचे कमेंट करके बताओ, आप बताओ ना, आईसी का एक्यूरेसी कितना है? 70% के ऊपर है, तो 10 में से 3 दिन तो ऐसे ही लॉस होने वाला, इनएविटेबल है, तो नथिंग टू डू। तो आईसी है, आईसी पे ट्रेड करो, आईसी पे ट्रेड करूंगा, ट्रेड किया जा सकता है, तो मैं ये लिक्विडिटी भी देखा जा सकता है, उससे पहले तो आईसी आ जाएगा, आईसी के हिसाब से एक ब्यूटीफुल ट्रेड बनता है, आईसी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एक ब्यूटीफुल ट्रेड बनता है। ये लेवल के आसपास से क्या क्या देखना है नहीं देखना है आप लोग को जानते हो, मैं तो बस थोड़ा सा लेवल का हिंट दिया, सेटअप क्या देखना है नहीं देखना है, यू गाइस ऑलरेडी नो। तो ये लेवल के आसपास से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ और ये लेवल से एक बार मैं सेल कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितना पॉइंट का जोन हो गया, लगभग लगभग 160 पॉइंट का जोन हो गया, जहां पे मैं ट्रेड करूंगा। अगर इसके बीच में रहेगा तो मैं स्नाइपर करूंगा, वॉलेटिलिटी हाई है, स्नाइपर को ठोक के बहुत मजा आने वाला है। हाई वॉलेटाइल मार्केट पे स्नाइपर एंड कॉन्ट्रास्ट आर द एब्सोल्यूट बेस्ट। ऑल ऑब्वियसली आईसी आएगा तो और अच्छी बात है, बट हाई वॉलेटाइल मार्केट पे मजा आएगा। तो इस बीच में स्नाइपर फ्रेश मैपिंग पे, नो कंटिन्यूएशन, नो कंटिन्यूएशन, मंथली एक्सपायरी खत्म हुआ है, नो कंटिन्यूएशन, फ्रेश मैपिंग पे, ठीक है, फ्रेश एलटीएफ पे, ओके।
ओके, अब ये हो गया फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सीधी बात, नो बकवास, कोई रॉकेट साइंस नहीं। गैप अप ओपन होगा, आज के हाई के अंदर होगा, ठीक है, शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा। आज के हाई के ऊपर होगा, बाइंग के बारे में सोचूंगा। आज के हाई के ऊपर होगा, कोई भी मुझे प्राइस एक्शन प्रॉपर दिखेगा, मैं बाइंग कर सकता हूँ। आज के हाई के ऊपर होकर प्राइस एक्शन की ना दिखते हुए सस्टेन नहीं किया और प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ गया, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तब मैं ये नहीं बोलूंगा ये लेवल से तो मैंने बोला था शॉर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये लेवल से फिर से शॉर्ट कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है ना। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो नीचे की तरफ आ सकता है, तो वहां पे मैं जिद नहीं करूंगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन गैप अप ओपन हो गया, अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पीडीसी तक तो आ सकता है ना, तो पीडीसी तक तो खा लूं, पहले पहले इतना तो खा लूं। तो वही बात है, गैप अप ओपन होगा, बहुत बड़ा, सस्टेन नहीं किया, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कोई भी डाउन साइड प्राइस एक्शन शॉर्ट कर सकता हूँ। गैप अप ओपन आज के हाई के नीचे हुआ, तब तक मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, जब तक आज का हाई को ब्रीच आउट नहीं करेगा। बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर। बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर। वॉलरेटिलिटी हाई है, कुछ भी हो सकता है। वी शेप रिकवरी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। विक्स हाई हो रहा है, आई मीन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, आज का दिन दिखा दिया, विक्स हाई हो रहा है, तो वी शेप रिकवरी आपको 3 वे 4 वे मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक से देखने को मिल सकता है, गैप डाउन ओपन हुआ, अब साइड की तरफ गया, फिर से नीचे की तरफ आया, अब साइड की तरफ जाके फिर से नीचे की तरफ तोड़ दिया। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये रहा मूवमेंट, 1 2 3 4 5। आई यू कॉमेडी में? तो वही चीज आपको देखने को मिल सकता है। विक्स अगर, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? दिल गार्डन गार्डन क्यों हो रहा है? विक्स से 12 के आसपास ऐसा मार्केट का कंडीशन है 200। विक्स 16 जिस दिन जाएगा ना, मतलब इतना मजा आने वाला है। पीपल आर गोना गेट स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है। हाँ, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, 700 ऊपर, 600 नीचे, 400 ऊपर, लेकिन यही तो मजा है ना, हिलेगा तभी मिलेगा। तो विक्स जब 15-16 होगा, गेट रेडी, यू कैन मेक दैट फॉर्चून, मतलब वो पीरियड आपके लिए फॉर्चून पीरियड होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन, आई विल इग्नोर द मार्केट। छोटा मोटा गैप डाउन, ओके। आईसी के आसपास आई एम गोना ट्रेड द आईसी। आईसी के नीचे आईसी वाइड हो चुका है, ऊपर का इम्बैलेंस अभी भी पेंडिंग है, ये जगह का लिक्विडिटी को देखूंगा। इसके भी नीचे गैप डाउन, आई विल बी वेटिंग कॉशियसली, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट डाल सकता हूँ। फिक्स बड़ा है, अभी प्री मेडिटेट करके फायदा है नहीं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लो। मेंटरशिप प्रोग्राम 1.5 का, ट्रेडिंग गीता 1.5 का लिंक दिया हुआ है। पीपल आर एंजॉइंग द मेंटरशिप, एंजॉइंग द कम्युनिटी। हर रोज लोग नया सीख रहे, कुछ बढ़ा रहे अपना। तो आई रियली वांट टू सी यू गाइस सून देयर। जाइए, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। और ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल का भी लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ, जर्नल मेंटेन करो, ट्रेड करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो, गॉड से प्रे करो, माँ बाप का ध्यान रखो, और क्या चाहिए एक आदमी को, है ना। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।